हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश भी होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर आप बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज लेके जाने वाले हो, आई एम प्रेटी श्योर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो में भी ज़्यादा लंबी नहीं, बट हल्की सी लंबी हो सकती है, बट एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और ये बेसिक्स का हमारा जो लेसन रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि रिपोर्ट्स कैसे होती हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स होती हैं और कॉर्पोरेट एक्शंस में क्या क्या एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, अगर आप जॉब भी करते हो तो वहाँ के लिए भी आपको हेल्प करने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, वहाँ भी आपको समझ आएगा कि आपकी कंपनी के अंदर कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे प्रॉफिट लॉस जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसे चलती हैं। तो ये चीज़ें भी मैं आपको आज डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको वैसे ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक देखो जरूर कर देना। ठीक है, अगर बीच में जब मज़ा आए तब लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर आप पूछोगे एनुअल रिपोर्ट क्या होती है जो हर साल आ जाती है, एनुअल का मतलब ईयरली। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे कंपनी जो है हर साल अपनी परफॉर्मेंस बताती है कि हमने ईयर ऑन ईयर इतना जो है गेन कर लिया है, इतना लॉस किया, जो भी उसका कंपनी का रहता है। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट एक रिपोर्ट होती है जो कंपनी उस रिपोर्ट के अंदर बताती है कि भैया इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया और ये हमारे लाइबिलिटीज़ हैं, ये हमारी एसेट्स बढ़ी हैं, यहाँ हमने इतना टैक्स दे दिया, यहाँ हमने कुछ खरीद लिया, कुछ बेच दिया करके ये सब सारी कंपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर डालती है। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखो, एक तो इसलिए ज़रूरी है कि वो साल में एक ही बार आ रही है। अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ कर रही है, क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर मतलब जैसा मैं डिजायर कर रहा हूँ, लाइक डिजायर इन द सेंस जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी स्लोली एंड स्टेडली ग्रो करती रहे, क्या वो हो रहा है? क्या मेरा कंपनी के अंदर टिके रहना सही है या गलत तो नहीं हो जाएगा? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, मान लो आपको पोर्टफोलियो में 10 ही शेयर है, ठीक है, मैक्सिमम 10 शेयर है, मैं मान के चलता हूँ, तो 10 रिपोर्ट ही तो पढ़नी है आपको। हालांकि वो बहुत बड़ी रिपोर्ट्स होती है, काफ़ी पेजेस की होती हैं, बट उनमें से भी कुछ मेन चीज़ें आप पढ़ के भी कंपनी के बारे में आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा ये चीज़ें हैं। ठीक है, वो मेन चीज़ें क्या होती हैं? वो जो फंडामेंटल्स की हमारी लेसन शुरू होने वाले हैं, फंडामेंटल्स के जो एक सीरीज चलने वाली है उसके अंदर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, तो उनको मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, आई एम प्रीटी श्योर। बहुत चीज़ें वहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ उस सीरीज़ के अंदर भी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी वीडियो मिले, जिस भी कंपनी से रिलेटेड मिले, अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हो तो भी अच्छा है, नहीं भी इन्वेस्टेड हो तो भी आपको एक कंपनी की नॉलेज मिल जाए कि अच्छा इस कंपनी में ऐसा ऐसा चल रहा है। चलो, तो अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है। एक तो आती है एनुअल रिपोर्ट, दूसरा आती है क्वार्टर रिजल्ट्स। क्वार्टर रिजल्ट्स का मतलब क्या था? क्वार्टर मतलब 3 मंथ के अंदर, कि 3 मंथ के अंदर कंपनी ने क्या परफॉर्म किया, क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कंपनी के मार्जिन्स पे कितना इफेक्ट पड़ा, रेवेन्यू कितना बढ़ा, रेशोज में क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्वार्टर रिजल्ट के अंदर हमें मिल जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या है, और जो शायद आपको नहीं पता, 90% चांसेस हैं कि आपको नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड P&L शीट। ठीक है, ये एनुअली मान लो, एनुअली ही लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो एनुअली जो P&L शीट आती है और बैलेंस शीट में क्या फर्क है, क्या आपको पता है इस बात का? मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सेम ही तो होता है यार, बट सेम नहीं होता। जो एनुअल P&L शीट आती है, P&L शीट आती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस शीट में क्या होता है कि तुम्हारा एनुअल बताएगी कंपनी कि इस साल हमने ये किया, ये हुआ, ये होना है, ये हो चुका है, रेवेन्यू, मार्जिन, जो भी चीज़ें होती है वो सब। ठीक है, बट बैलेंस शीट में कंपनी जो बताती है, क्या बताती है
कि बैलेंस शीट के अंदर कंपनी जब शुरू हुई थी, कभी मान लो 1990 में, 2000 में, 2005 में कोई कंपनी शुरू हुई, तब से लेके अभी तक कंपनी की क्या ग्रोथ है, क्या कंपनी ने गेन किया है, कंपनी ने कितना एक्सपांड किया है, उसके मार्जिन्स बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं, वो सब आता है बैलेंस शीट के अंदर। P&L के अंदर आता है सिर्फ 1 साल का डेटा, और बैलेंस शीट के अंदर आता है शुरू से लेके आज तक का डेटा, यानी जब भी उसकी बैलेंस शीट रिलीज होती है। तो बैलेंस शीट और P&L में आपको आई होप ये फर्क समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो ये फर्क समझ जरूर आना चाहिए। प्लस अगर हम बात करें कि भैया एनुअल रिपोर्ट आती है, तो सर मुझे एक वहां पे प्रॉब्लम होती है, वहां पे कुछ ऐसा वर्ड लिखा होता है, एक ऐसा वर्ड लिखा होता है और एक कुछ ऐसा वर्ड लिखा होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, आपको पता है इनमें डिफरेंस क्या है? कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन, ठीक है। तो ये ऐसी एक टर्म भी वहां पे आपको मिलेगी। तो कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है? कंसोलिडेट का मतलब होता है, कंसोलिडेटेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी का ओवरऑल, जहां भी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, या कंपनी ने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पे, ठीक है, तो वो ओवरऑल मिला के कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, वो आता है कंसोलिडेटेड के अंदर, ठीक है। मान लो L&T कंपनी है, ठीक है। अब L&T का रिजल्ट आया, तो वो किसका रिजल्ट आया? सिर्फ L&T का रिजल्ट आया। वहां पे L&T कंसोलिडेटेड रिजल्ट आ गया, तो L&T से जुड़ा सब कुछ आ जाएगा, मतलब LTI आ जाएगा, LTFH आ जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाएगा। तो LT यानी L&T से जितनी भी कंपनी जो है रिलेट करती हैं, जितना भी पैसा जो L&T का दूसरी कंपनीज में वहां से प्रॉफिट आया, लॉस आया, उन सब का एवरेज कंसोलिडेटेड में आता है। स्टैंड अलोन में सिर्फ और सिर्फ कंपनी, एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बताती है, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, इन दोनों टर्म्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। तो हमेशा पहले स्टैंड अलोन चेक करो, फिर कंसोलिडेट चेक करो। जब भी आप कंपनी का चेक करते हो, किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स चेक करते हो, तो स्टैंड अलोन भी देखो, कंसोलिडेट भी देखो, ठीक है। जैसे ITC का सिगरेट का काम है, ठीक है। अब ITC में मेन जो उनका बिजनेस है सिगरेट का बिजनेस है, तो FMCG का मेन बिजनेस है ITCG का। तो हमेशा देखो FMCG से ITC को कितना प्रॉफिट हो रहा है, वहां देखो कि बहुत प्रॉफिट होता है। बट जब कंसोलिडेटेड देखोगे तो 70-80% जो प्रॉफिट्स आता है वो ITC का स्टैंड अलोन मतलब FMCG सेक्टर से आता है, बाकी IT वाईटी दूसरे सेक्टर से आता है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि कंपनी का जब एनुअल रिपोर्ट आए तो कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन को आप समझ पाओ। आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर हैं आपके लिए। अगर ये समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, बोलना पड़ता है, इतनी बार बोलना नहीं चाहिए। जब ऐसे मज़ा आ जाए ना कि अरे कुछ तो नया मिला सीखने को, वीडियो को लाइक कर दिया करो और ये आदत डाल लो, एक अच्छी आदत है। यहाँ पे कोई पैसे नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, जस्ट आपकी एक एप्रिसिएशन होती है कि आप एक एप्रिसिएट कर रहे हो सामने वाले के एफर्ट्स को, ठीक है। तो एप्रिसिएशन होना दिमाग में बहुत ज़रूरी है। कभी भी देखोगे जो बड़े लोग होते हैं वो उनके अंदर एप्रिसिएशन भरी होती है, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, और इसीलिए वो बड़े लोग होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नेक्स्ट आ जाता है कि बोर्ड मेंबर्स की कुछ मीटिंग होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा था कि कॉर्पोरेट एक्शंस में क्या क्या आता है। अब कॉर्पोरेट एक्शन में होता है क्या है कि कंपनी मीटिंग्स रखती है, ठीक है, जिसमें बोर्ड मेंबर होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उन सबको बुलाया जाता है मीटिंग के अंदर, कुछ भी डिसीजंस लेने होते हैं तो वो कंपनी मीटिंग के अंदर लेती है। जैसे सबसे पहले आ जाता है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में होता क्या है, एनुअली मीटिंग होती है और ये हर बार एनुअल होती ही होती है, ये बिल्कुल मतलब फिक्स होती है कि होनी ही होनी है। जब भी कंपनी अपने सब डेटा वेटा जो है रिलीज करने वाली होती है तब कंपनी एक AGM रखती है और फिर सब जो है रिलीज करती है, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग तो बहुत आसान है समझना। EGM क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ध्यान रखना जब भी कोई न्यूज़ आए कि इस कंपनी की EGM है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दैट मीन्स कंपनी इज गोइंग टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ बड़ा डिसीजन कंपनी यहाँ पे ले सकती है। वो हो सकता है बोनस से रिलेटेड कंपनी देना चाह रही है प्रॉफिट्स के बाद, वो हो सकता है कोई कंपनी में मेजर प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई कंपनी में बड़ी प्रॉफिट हुआ या कुछ भी हुआ उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई बड़ी डील हाथ लग गई है उसको कैसे हैंडल करना है, डिवाइड करना है, तो उन सब के लिए भी EGM जो है रखी जाती है।
तो जब भी EGM लिखा मिल जाए न्यूज़ के अंदर तो उस कंपनी पे फोकस रखो कि क्या आ सकता है। अगर उसके चार्ट के अंदर कुछ आपको लगता है तो क्या होता है, टेक्निकली हमें पहले ही पता लग जाता है, ठीक है। तो चार्ट के अंदर कुछ मूवमेंट लग रही है, कुछ ऐसी कि अपसाइड जा सकता है, डाउन साइड, तो वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा ट्राई कर लेना चाहिए। और न्यूज़ के बाद क्या होता है कि सेलिंग होती है न्यूज़ आने के बाद, क्योंकि पहले ही बाइंग शुरू कर देते हैं। बाकी लोगों को, जो बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं, उनको पहले ही पता लग जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो EGM हो गई, AGM हो गई, इन चीज़ों का, इन दोनों मीटिंग्स का हमें पता होना चाहिए कैसे चलती हैं, क्या क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम बोनस की। अब बोनस कैसे देती है कंपनी? बोनस कंपनी, मान लो अभी रिसेंट में टाटा स्टील ने बोनस दिया है, तो वहाँ पे कंपनी ने 1/10 दिया है, ठीक है। यानी एक चीज़ का हमें यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है, कंपनी बोलती है कि हम 1:10 पे बोनस देने वाले हैं, बोनस शेयर कह दो मान लो यहाँ पे, कि हम बोनस शेयर दे रहे हैं 1/10। तो इसका क्या मतलब है कि 1 शेयर पे 10 शेयर मिल रहे हैं, वाह मज़ा आ जाएगा यार। नहीं, 1 शेयर पे 10 शेयर नहीं मिल रहे, 10 शेयर पे 1 शेयर मिल रहा है। स्कूल में हमें हमेशा उल्टा पढ़ाया जाता है, मुझे भी यहाँ के पता लगा स्टॉक मार्केट में कि हमें गलत पढ़ाया जाता था। ये हमेशा होता है 1/10, यानी 10 पे 1 मिलने वाला है, यानी जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाला है अब के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर बोलती है 1/2, दैट मीन्स कि 2 शेयर पे 1 शेयर मिलने वाला। अगर कंपनी बोलती है 2/2, मतलब कि 2 शेयर पे 2 शेयर। अगर कंपनी बोलती है 3/2, यानी 3 शेयर मिलने वाले हैं 2 शेयर पे, ऐसा भी होता है। वैसे ऐसे बहुत रेयर होता है कोई कंपनी एक मतलब बराबर से ज़्यादा दे देती है, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरली चलता है, ठीक है। तो ये होता है बोनस का फंडा। अब कुछ डेट है, उन डेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है इन डेट को लेके। तो डेट क्या होता है कि सबसे पहले तो अनाउंसमेंट डेट ही आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो अनाउंसमेंट डेट ही आ जाती है कि कोई कंपनी लाइक अनाउंस करती है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, AD, अनाउंसमेंट डेट, अनाउंस करती है कि हम आज मान लो हमारा 30 जुलाई है, ठीक है, हम 5 अगस्त को, जो कि रिकॉर्ड डेट रहने वाली है, रिकॉर्ड डेट रहने वाली है, ठीक है। मान लो कंपनी ने अनाउंस किया वी आर गिविंग डिविडेंड, वी आर गिविंग डिविडेंड, वो डिविडेंड कितना भी हो सकता है। तो कंपनी डिविडेंड दे रही है, वो बोलती है कि 5 जुलाई, सॉरी 5 अगस्त हो जाएगा यहाँ पे, 5 अगस्त इज द रिकॉर्ड डेट एंड 10 अगस्त इज द कौन सी डेट, एक्स डेट। अब ये एक्स और रिकॉर्ड और अनाउंसमेंट तो चलो समझ आ गया कि कंपनी ने जिस दिन अनाउंस किया उस दिन ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। अब रिकॉर्ड डेट क्या होती है, इसको कुछ ऐसे समझो, कभी मूवी देखी है, वो कोई क्रिमिनल को पकड़ते हैं पुलिस वाले, वो बोलते हैं क्या रिकॉर्ड है इस क्रिमिनल का, बोलते हैं ना, एक डायलॉग यूज करते हैं ना कि इस क्रिमिनल का कोई रिकॉर्ड है क्या, इसने कभी चोरी वोरी की है। रिकॉर्ड इन द सेंस कि पहले इसने कुछ ऐसा किया है जो आज हो रहा है, ऐसा कुछ होता है ना कि पहले कुछ ऐसा हुआ है, या इसके रिकॉर्ड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसने लाइक किसी का मर्डर किया है या कुछ ऐसा किया, मूवीज में आप देखते होंगे। तो रिकॉर्ड डेट का यहाँ पे भी वही मतलब होता है, यहाँ पे होता है कि रिकॉर्ड डेट यानी इस डेट के अंदर आपके रिकॉर्ड यानी आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आपको डिविडेंड का फ़ायदा उठाना है तो 5 तारीख तक आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए, ठीक है, 5 तारीख तक वो डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। अब वो इसका जरूर ध्यान रखना जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर किया। अच्छा, जिसने लास्ट वीडियोस नहीं देखी बेसिक्स की, वो जरूर देखना, वो सीरीज़ पूरी देखते चलो, शुरू से देखो, बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे। मुझे लगता है कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर अगेन वीडियो बना दूंगा अगर कुछ मेरे से रह जाता है तो, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखना T+1 को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ गए, अगर शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर शेयर नहीं है तो डिविडेंड क्रॉस नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको लेने का। वहीं पे एक्स डेट की मैं बात करूं, एक्स डेट क्या होती है? एक्स डेट होती है कि जिस दिन न्यू प्राइस पे
न्यू प्राइस पे, न्यू प्राइस इन द सेंस रिवाइज्ड प्राइस, न्यू या बोल दो इसको रिवाइज्ड बोल दो, ठीक है। रिवाइज्ड प्राइस पे जो शेयर है वो ट्रेड होना शुरू हो जाए, वो होती है एक्स डेट, यानी 5 तारीख तक का आप डिविडेंड मिल जाएगा, 10 तारीख तो एडजस्टमेंट होगी और एडजस्टमेंट के बाद नया प्राइस बन जाएगा शेयर का। जैसे रिसेंट में अभी वेदांता ने डिविडेंड दिया, ठीक है, 3 दिन पहले ही दिया है आई थिंक, तो उसका एक्स डेट क्या थी, 3 दिन पहले, यानी आज 30th है, तो 26 को आई थिंक उन्होंने डिविडेंड दिया था, तो 26 वॉज द एक्स डेट थी ना, तो 26 वॉज द एक्स डेट ऑफ द डिविडेंड, ठीक है। तो यानी आपको डिविडेंड मिल चुका है, नए रिवाइज्ड प्राइस पे वेदांता जो है ट्रेड हो रहा है। इसी तरह टाटा स्टील भी नए रिवाइज्ड प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो ये होता है एक्स का फंडा और रिकॉर्ड डेट का फंडा, ठीक है। एक्स वो वाली एक्स नहीं, मुझे पता है वहां चला गया होगा तुम्हारा दिमाग। तो ये होता है फंडा कि क्या क्या कैसे मार्केट यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो अच्छा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी नेक्स्ट जो बेसिक की वीडियो उसके अंदर हम वैल्यूज डिस्कस करेंगे। कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ रेशोज होती हैं जो हम मार्केट के अंदर देखते हैं, पी रेशो, पी वैल्यू, ठीक है, आर ई वैल्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है, ठीक है, काफ़ी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो उनमें से जो मेन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वाली सीरीज़ पसंद आ रही है दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आई ऑल्सो नीड सपोर्ट, अगर आपको भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो मुझे भी सपोर्ट की, हर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हर किसी को अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपकी अप्रिसिएशन जस्ट लाइक से मिल जाएगी और सब्सक्राइब से मिल जाएगी, ठीक है। और आपको भी कोई ना कोई ज़रूर अप्रिशिएट करेगा जब आप अच्छा नॉलेज शेयर करोगे किसी के साथ, ठीक है। तो अपना एक माइंडसेट बना लो अप्रिशिएट करने का, ठीक है। और यहाँ अप्रिसिएशन में कोई पैसा नहीं लगता, पता नहीं फिर भी क्यों नहीं लोग अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग मेरी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लाइक उनसे मैं सीखता हूँ यार वो मतलब कितने अच्छे हैं, तो उनके लिए एक अलग ही वैल्यू होती है मेरे माइंड में, लाइक अलग ही उनकी रिस्पेक्ट है मेरे माइंड में, ठीक है। तो आप भी ऐसे बनो, मैं भी ऐसा मैं भी मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ अप्रिशिएट करने की। कोई किसी की चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसे डेफिनेटली लाइक करता हूँ और सब्सक्राइब भी कर लेता हूँ, क्योंकि सामने वाला कुछ एफर्ट डाल रहा है। हमेशा सामने वाले के एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्रिटिसाइज करने के लिए तो लाखों करोड़ों लोग बैठे ही हैं, ठीक है, बट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी अ काइंड पर्सन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। माई नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फरीन। जय हिंद।